हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, तो ये और कितना नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे यू टर्न लेता है तो किस तरीके से यू टर्न लेगा और इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से होने वाला है आने वाले समय में, तो इन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखेंगे जहाँ जैसा यहाँ पे इसने लगभग लगभग 1 महीने टाइम लगाया था, देख रहे हैं, ऊपर जाने में, लेकिन नीचे गिरने में सिर्फ 4-5 दिन लगाया और 4-5 दिन में ये पूरी जो यहाँ से रैली हुई थी, पूरी की पूरी रैली इसने कवर कर ली है। जो भी यहाँ पे मोमेंटम हुआ था सब लूज होता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट के आसपास आके फिर से ये ट्रेड करने लगा है। ये और कितना नीचे गिरेगा उसके लिए एक बार हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो हम लोग को अच्छा आइडिया मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा दिनों से इस बॉक्स में था और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के पहले यहाँ पे 2 वीक इसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, है ना। 2 वीक टाइम अच्छा खासा स्पेंड करने के बाद फिर हमें ये ब्रेकआउट मिली थी, लेकिन अभी वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। 2 दिन यहाँ पे वीक में बचे हुए हैं, तो देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन होगा। लेकिन 2 वीक में जितना मोमेंटम हो चुका है, मुझे लगता है अभी नेक्स्ट वीक में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं होना चाहिए। हो सकता है एक छोटा कैंडल बने, एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे बना दे। हॉल्ट कैंडल से मेरा यहाँ पे मतलब है ये जो छोटे कैंडल हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके का हॉल्ट कैंडल हो सकता है। और यहाँ पे जो हॉल्ट कैंडल बन सकता है उसमें क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर रेड कैंडल है तो यहाँ पे लो जो लगा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 34 का इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक इस तरीके का कैंडल बने जिसकी जो लो जो होगा वो हो सकता है किसी यहाँ पे ये वाली इमीडिएट सपोर्ट को टच कर रहा हो और हाई यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस को टच कर रहा हो और क्लोजिंग कहीं इसी के बीच में मिल जाए, तो इस तरीके से हॉल्ट कैंडल आने वाले समय में बन सकता है। प्लस अभी क्या हो सकता है, ठीक है, उसके लिए देख लिया हमने, अभी रुक सकता है, मतलब नेक्स्ट वीक में तो रुकेगा ही। अभी क्या हो सकता है उसके लिए फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। आज का अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दिन गिरावट अच्छी खासी हुई फिर रुक गया। आज गिरावट हुई लेकिन अभी ये गिरावट किसके पास आके रुका है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रुकने का लेवल क्या था, 2 दिन के बाद ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आके रुका था, इसीलिए यहाँ पे इसने इंतजार किया एंड उसके बाद ब्रेक किया, फिर से ये इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट के आसपास आके रुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये फिर से अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास रुका है जो कि है 34.5 के आसपास। ठीक है, और इसका जो लो लगा है वो 34.55 का लगा है, तो ऑलमोस्ट इसने इस सपोर्ट को टच कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर बाइंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे ये स्ट्रॉन्ग रीजन है हमारे पास जो इसको सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो पूरा का पूरा 34 से लेके 34.4, सॉरी 34.5 तक का पूरा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम हुई, लेकिन अगर ये वापस आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, देखते हैं आज और कल में हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे और यहाँ पे फिर से अगर जर्नी कंटिन्यू करता है और इधर से वापस नहीं जा पाता है, ठीक है, जो जब ये नीचे आएगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखेंगे तो ये 32 के लेवल के आसपास आएगा। जब इसके पास आ रहा होगा तो 32 के आसपास ये हमारे जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट है। और ये 32 का लेवल जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ये जिसको इसने ब्रेक किया था, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो उस केस में यहाँ पे बाइंग मोमेंटम तब आ सकता है और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम इस पॉइंट से आ सकता है और हो सकता है इस बाइंग मोमेंटम में इतना ऊपर जाए, प्राइस एक्शन बनाए और फिर से 36 को टच करे। तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, राइट, यहाँ पे भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे जाने के बाद ये ऊपर किस तरीके से निकलता है, तुरंत तुरंत निकल जाता है, लेकिन देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कैंडल है, इतने बड़े बड़े कैंडल में तुरंत ऊपर निकलना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में छोटा कैंडल यहाँ पे बन सकता है आज के दिन, क्योंकि कोई कंफ्यूजिंग हो गया ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया, इसीलिए क्लियरली यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक छोटा कैंडल बन सकता है आज के दिन। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एक बार, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को और ढेर सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ से फॉल हो रहा था, यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया और ये नीचे आ गया। यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल तो नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, इतने ढेर सारे कैंडल इनसाइड बने थे, अगर सेम डे में ब्रेकआउट होता तो एटलीस्ट ये यहाँ पे 37.5 तक तो आता ही। लेकिन ये नेक्स्ट डे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ तुरंत नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद अभी का क्या प्राइस एक्शन है, तो अभी ये हैमर टाइप कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है? और इतने फॉल के बाद बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे 35 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है, तो कुछ नहीं तो ये 35.5 तक तो ज़रूर आएगा और आने के बाद यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा। और थोड़ा-सा मैं चार्ट ज़ूम आउट कर देता हूँ, ठीक है? 35 के आस-पास आने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक कोशिश हुई थी बायर्स के द्वारा इसको ऊपर लेके जाने की, या प्रॉफिट बुकिंग बोलिए सेलर्स के द्वारा, ठीक है? तो ये सेम वे में यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे कोशिश कर सकता है और ये इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फेल होता है, तो ये नीचे की ओर हमने लेवल डिस्कस कर लिया है और ऊपर की ओर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो एटलीस्ट यहाँ से 1:1 हम लोग प्लॉट कर लेंगे और जो भी हमारा ये हो सकता है, या फिर 35 6.5 का हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को दिख जाता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखता है, तो कुछ क्वांटिटी में माल उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी रखिएगा, क्योंकि जो हमारा मेन क्वांटिटी है, ठीक है, वो हमारे जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट होने के बाद जाना चाहिए। अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहीं बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग कम क्वांटिटी उठाएंगे। जब हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, तो हम अपनी क्वांटिटी जो मेन है उसको एंटर कर देंगे, स्टॉप लॉस ये लास्ट के नीचे ट्रेल कर लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।